अरोमा चैनल के सभी सम्मानित दर्शक भाई बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम पास्टर डेविड जोसेफ है। मैं अभी बिहार की राजधानी पटना में रहता हूँ। मेरा परिवार में मेरा पत्नी, दो बेटे और एक बहू है। पत्नी का नाम ओमना डेविड है। पत्नी पटना की एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स का काम कर रही है। बड़ा बेटा डिनो डेविड काम के सिलसिले में बेंगलोर में है और छोटा बेटा डोनो डेविड और उनकी पत्नी करुणा नौकरी के सिलसिले में दिल्ली में रहता हूँ। मुझे अरोमा चैनल देखना शुरू किए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ। मैं इसके पीछे मेहनत करने वाले लोगों को तारीफ देना चाहता है, क्योंकि जहाँ मैं कई जाने पहचाने चेहरे देखते हैं आत्मिक दुनिया में और उन्हें सुनता भी हूँ। मैं परमेश्वर को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने कई छिपे हुए रत्नों को सामने लाया और उनके अनुभवों और तरीकों को याद किया, जिसने परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल किया है और कर रहा है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आने वाला दिनों में एरोमा चैनल को ये अच्छा काम आगे जारी रखने में मदद करे। मेरा जन्म स्थान आलपुर जिले के मावेलीकरा तालुक में इरवंकरा नामक गांव में है। मेरा बचपन बहुत मुश्किलों भरा और कष्टदायक था, क्योंकि मेरे माता पिता मजदूर थे। 7 बच्चे, एक छोटी सी नारियल के पत्ता के छत वाले झोपड़ी। इसमें 9 लोगों की जिंदगी थी, लेकिन ये एक खुशहाल गांव था, जहां खूबसूरत नेचर, छोटी पहाड़ियां, धान के खेत, नदियां, सड़कें और हर तरह की खेती होती थी। 7 बच्चों में से सिर्फ 2 को अच्छी शिक्षा मिली, बाकी ने 8वीं और 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई की। मुझे अपनी जिंदगी में कोई भी अच्छा यादगार अनुभव बांटने के लिए नहीं है। जो मुझे बचपन में हुआ हो। गर्मी की छुट्टियों में हमारे पास के खेत के किनारे रहने वाले लोग, क्योंकि ये खेत की कटाई का समय होता था, अपने जानवरों को खेत में बांध देते थे। मेरा काम हर सुबह जानवरों के पीछे जाना है। मैं गाय का गोबर इकट्ठा करके घर के आंगन में डालता हूँ, उसे सुखाता हूँ, उसे पीसता हूँ, क्योंकि मेरी जवानी का मेन काम पहली बारिश से पहले फसल बोने के लिए खाद इकट्ठा करना था। मुझे बाहर जाकर खेलने या दोस्तों से दोस्त बनाने का कोई मौका ही नहीं मिला। मैंने एसएलसी तक, यानी कि मैट्रिक तक पढ़ाई की, लेकिन मेरी इच्छा आर्ट कॉलेज जाने की थी, लेकिन घर के हालात इसकी इजाज़त नहीं दे रही थी। 10वीं क्लास पूरी करने के बाद मैंने टाइपराइटिंग और शॉर्टहैंड की पढ़ाई की, साथ-साथ आईटीआई जॉइन किया, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाया। इसका कारण ये था, उस समय मेरी एक बहन जो पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में काम करती थी, उसे दिल की बीमारी थी। वो 6 महीना काम करती और अगले 6 महीना बीमार रहती। उसी वजह से आईसीयू में भर्ती रहती थी। उस समय हॉस्पिटल वालों से लगातार टेलीग्राम आते रहते थे। उन दिनों टेलीफ़ोन की सुविधा नहीं थी। हॉस्पिटल वालों ने कहा कि कोई खून का रिश्ता वाला मेरी बहन के साथ
होना ज़रूरी है। तो परिवार और आसपास के लोगों ने मिलकर सोच विचार करके ये फैसला किया कि मुझे बिहार भेज दिया जाए। मेरी पहली नॉर्थ इंडिया यात्रा एक यादगार था। उसमें मुझे जो मानसिक परेशानियाँ, मुश्किलें और कष्ट हुए, उन्हें मैं कभी नहीं भूल सकता। एक दिन पटना में मेरी बहन के दोस्त का लेटर आया। एक आदमी जो पटना से केरल छुट्टियों मनाने के लिए आया था, वो वापस पटना जा रहा था। मुझे उसके साथ में भेजने के लिए वो चिट्ठी आई थी। तो घर के सब लोग इकट्ठा हुए और मुझे वहाँ का पास का रेलवे स्टेशन है, चेंगन्नूर रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया। वो भाई जो पटना जा रहा था, वो भी वहीं आ गया। मैं एर्नाकुलम गया और उतर गया। उन दिनों घर से पटना पहुंचने में 6 दिन का समय लगता था। मेरे पास रिजर्वेशन नहीं थी। जो भाई मुझे ले जा रहा था, उसने एर्नाकुलम में टीटी से बात की। उसने कहा कि जब वो कोलवकोट पहुंचेगा तो मुझे रिजर्वेशन दे देगा। फिर टीटी ने उस आदमी से कहा जो मुझे ले जा रहा था कि जब ट्रेन ओलवकोट पहुंचेगा तो मुझे आकर के मिले। टीटी ने कहा कि पीछे ओलवकोट तक जाने वाला एक साधारण कोच है, उसी में इनको बैठा दे। ओलवकोट पहुंचने पर वह कोच अलग कर दिया जाएगा। फिर जो आदमी मुझे ले जा रहा था, मुझे ले जाकर साधारण कोच में बैठा दिया। मुझे कहा कोई भी बुलाए तो नीचे नहीं उतरना है। मैं ओलोकोड पहुंचकर तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें लेके जाऊंगा। उसने मेरे हाथ में जो कुछ 60 रुपए उस समय थे, उसमें से 10 रुपए मेरे हाथ में दे करके बाकी पैसा अपने पास रख लिया और मेरा बैग भी और जो कुछ भी सामान मेरे साथ में था, वो सब वो अपने ले गए। मेरे पास सिर्फ ओलोकोड तक का टिकट और 10 रुपया थे। थोड़ी देर बाद ट्रेन ओलोकोड पहुंची। वो आदमी नहीं आया और मैं रोने लगा। तब तक सब लोग कोच से उतर चुके थे। थोड़ी देर बाद बोगी अलग हो गई। तब तक मैं उतर कर आगे की ओर भागा। उन्होंने मुझे बैठाया था कि 8वें कोच में है ये लोग। जब तक मैं कोच तक पहुंचा, ट्रेन चलने लगी। मेरे पास न पैसा थे, न सामान और न ही मुझे भाषा आती थी। परमेश्वर की कृपा से ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकलने से पहले मैं कोच नंबर 8 में पहुंच गया और अंदर चला गया। टीटी मेरे पास आया और कस के मुझे डांटने लगा। अगर कुछ हो जाता है तो कौन इसका जिम्मेवारी लेगा। मैं रोया और सब कुछ उन्हें समझाया। वह एक तमिलियन था जो मलयालम भी जानता था। उसने मेरे लिए रिजर्वेशन लिख करके दे दिया और पैसा मांगे। मैंने तो कहा पैसा मेरे पास नहीं है, मेरे पास केवल 10 रुपया है और बाकी मेरे साथ में जाने वाला आदमी के हाथ में है। टीटी उस आदमी के पास गया और उसे जगाया। जिस आदमी ने कहा था कि वो आकर मुझे ले जाएगा, वो अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने मुझसे पूछा, हाँ हाँ, तुम आ गए हो। मैं अपने सारा गुस्सा और दुख संग सारा अपने गले से उतार दिया। टीटी की दिखाई दिया। टीटी को और टीटी दिखाए हुए सीट पर जाकर के हम सो गया। छठे दिन पे पटना पहुंचा। जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैं और मैं और भी
तकलीफ में आ गया, क्योंकि मेरे पहुंचने के एक दिन पहले मुझे पता चला कि मेरी बहन की बीमारी बिगड़ गई और उसे दिल्ली के एम्स में ले जाया गया। उस समय मेरी हालात बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं, मुझे भाषा नहीं आती, मैं किसी भी व्यक्ति को नहीं जानता। और तब तक मैंने केवल हमारा तालुका मावेलिकरा और जहाँ मैं आईटीआई किया था, वो चंगनूर शहर, इतना ही हम दुनिया देखे थे। मैंने कोई और शहर कभी नहीं गया। जब मेरी बहन की दोस्त को मेरे आने का पता चला, तो उसने मुझे 300 रुपया दिए और कहा, 2 घंटे बाद दिल्ली के लिए एक ट्रेन जा रही है, तो उसमें बैठकर किसी तरह चल जाना दीदी के पास। उस समय नई दिल्ली से एम्स जाने का ऑटो चार्ज केवल 4 रुपया 50 पैसा था। ऑटो वाला सरदार जी ने मुझे पूरे दिल्ली घुमाया और आखिर में मुझे एम्स पहुंचाया और मुझसे 40 रुपया ले लिया, क्योंकि मुझे भाषा समझ में नहीं आ रही थी। इसलिए मैं किसी से कुछ पूछा नहीं या कुछ मैं समझ पाया। वहां मैं एक नेट से मिला, मुझे लगा कि वो मलयाली है और मैंने उससे एक पल रुकने के लिए कहा। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि उसके पास समय नहीं है, बोल करके वो चली गई। रात को 9 बजे बज चुका था। मैं एक और मलयाली नेट से मिला और उनसे सब कुछ बता दिया। वो एक अच्छी महिला थी। वो मुझे उस बेड तक ले गई जहां मेरी बहन भर्ती थी, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद लोगों ने कहा वो 2 घंटे पहले उनको छुट्टी दे दी गई और वो चली गई। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गई है। उस दयालु बहन ने मेरी हालात देखी और कई लोगों को फोन किया। आखिरकार पता चला कि मेरी दीदी कहाँ है। वो बहन ने एक ऑटो बुलाया। ऑटो वाले को वो खुद पैसा दिए, उसको पता बता दिया और भेज दिया। रात के 1 बज रहे थे। एक बड़ा शहर जहाँ कोई जान पहचान वाला नहीं था। मुझे किसी से बात करना नहीं आता। मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया था, ना पानी पिया था और मेरे पास पैसे भी नहीं थे। ऑटो वाले मुझे एक बड़ी बिल्डिंग के सामने ले गया और छोड़ दिया। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि अपार्टमेंट क्या होता है। मैं सुबह तक गेट के सामने बैठे रहा। वहाँ बहुत सारे मलयाली रहते थे। मैं एक मलयाली बहन से मिला और उसी से दीदी के बारे में पूछा। आखिरकार मैं अपनी बहन से मिला। मैं अपनी बहन के साथ पटना पहुंचा। बिहार आने के बाद मैं लगभग 3 साल तक अपनी बहन और हॉस्टल के साथ रहा। उस समय नौकरी ढूंढने या अपना काम खुद करने की हालत में नहीं थी। उस समय बिहार में नौकरी मिलना मुश्किल नहीं था, क्योंकि जब मैं आया, जो लोग स्केल और पेंसिल चलाना जानते थे, वे इंजीनियर बन सकते थे। 3 सरकारी नौकरियां, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एनसीसी डायरेक्टरेट, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन में मैंने फाइनल इंटरव्यू पास किया और हर जगह मेरिट लिस्ट में मेरा नाम भी आया। लेकिन किसी न किसी वजह से मुझे नौकरी नहीं मिली। वो सब चला गया। इस बीच में पटना के सभी कल्चरल क्लब का मेंबर था। केरला क्लब, केरला कला समिति, इसे बहुत सारे थे। जितने भी नामधारी कलीसिया है, उन सब में मैं जाता था, उसका मेंबर भी थे। मैंने यहाँ होने वाले सभी कल्चरल प्रोग्राम, ड्रामा, डांस, ऑर्केस्ट्रा को
कंडक्ट करता था। मैंने ड्रामा ट्रूप बनाया। उसके साथ में बिहार के, झारखंड के कई हिस्सों में जैसे रांची, जमशेदपुर, बोकारो में मलयाली एसोसिएशन के प्रोग्राम को कंडक्ट करता था। उसमें इनकम का कोई परमानेंट सोर्स नहीं था, तो मैंने प्राइवेट कंपनियों पर भरोसा किया। मैंने कई मल्टीनेशनल कंपनियों में काम किया। डनलप इंडिया लिमिटेड, रनबैक्सी लिमिटेड, प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड, ऐसे गंगा वनस्पति लिमिटेड, ऐसे बहुत सारे कंपनी में काम किया मैंने। और भी कई कंपनियों में काम किया, लेकिन मैं इसमें से किसी से भी सैटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि उस समय पैसा कमाने और एक छोटा सा घर बनाने का सपना मन में आया। इस बीच में मैं आपको बता दूं, हम अपने देश में सीएसआई चर्च के मेंबर थे। मावेलिकरा, कोल्लागड़ो, इड़वगा में था। जब मैं अपने देश में था तो मैं चर्च के कार्य कामों में एक्टिव रूप से शामिल था। जब मैं पटना आया तभी मैं सीएसआई चर्च से जुड़ गया। लेकिन क्योंकि सीएसआई चर्च में केवल 5 मेंबर ही थी, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन कोई फादर देने को तैयार नहीं था। बाकी जितने भी नामधारी चर्चें थी, उनके पास फादर थे और उनका चर्च भी चलते थे। सभी चर्च वाले कल्चरल प्रोग्राम कर रहे थे। सभी चर्चों में मैं ही सारा कार्यक्रम चलाता था। इसलिए मैं एक पब्लिक असेट बन गया। इन दिनों मैंने घर खरीदने के सपने के साथ कई जगहों पर काम किया, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि उससे होने वाली इनकम से मेरा सपना पूरा नहीं हो सकता। उस समय, क्योंकि मैं आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ था, मेरा कुछ दोस्तों ने मुझे सलाह दी, क्यों ना अपने इस टैलेंट का इस्तेमाल बिजनेस में किया जाए। अगर आप एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी शुरू करते हैं तो उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ की संभावना है। मैंने बहुत सोचा। पहली बात तो ये थी कि मुझे बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरी बात कि मेरे पास इसमें इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है। मेरे दोस्तों ने मुझे हिम्मत दी, बिजनेस एक्सपीरियंस मैंने नहीं रखता, बस अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करो, हम फाइनेंस का ध्यान रखेंगे। उन्होंने खुद 3-4 ऑर्डर लिए। जब मैं उस ऑर्डर को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया तो सब खुश हुए, तो मुझे भी हिम्मत मिली। आखिरकार मैं बिजनेस में आ गया। बिजनेस आगे बढ़ा। बिहार के सभी बड़ी कंपनियों जैसे एमआरएफ, बॉम्बे डाइंग, एस कुमार शूटिंग, ग्वालियर शूटिंग के शोरूम के लिए ऑर्डर आने लगा। बिजनेस बढ़ा। 10-12 स्टाफ के साथ बिजनेस और अच्छी तरह से चलने लगा। मेरे दोस्त भी इसके लिए जरूरी फाइनेंस से मदद करते रहे। इसी बीच मेरे घर के पास आईपीसी चर्च में एक नए पादरी चार्ज लिया। परमेश्वर का वो सेवक रेगुलर मेरे घर का रेगुलर आकर के सुसमाचार सुनाने लगे। मैंने उससे कहा, जाओ और दूसरों को गॉस्पेल का प्रचार करो। किसी क्रिश्चियन को दोबारा क्रिश्चियन बनाने का कोशिश नहीं करी। इतना बात बोलने के बाद भी वो सुसमाचार सुनाने के लिए और मुझसे मिलने के लिए आता रहा। मेरी पत्नी इन दिनों आईपीएससी चर्च जाने लगी थी, लेकिन मेरे बिजनेस की वजह से मेरे पास किसी भी चीज के लिए ज्यादा टाइम नहीं था और मैं इधर उधर भागता रहा। बिजनेस फिर से बढ़ गया। पहले मैं बाइबल पढ़ता था, लेकिन वो भी कम हो गई और मैंने समझिए कि बाइबल पढ़ना ही छोड़ दिया। फिर भी परमेश्वर का ये सेवक मुझसे
मिलने आता रहा और गॉस्पेल का प्रचार करता रहा। उस पादरी को निराश न करने के लिए मैं भी कभी-कभी चर्च जाने लगा। इन दिनों कई भविष्यवक्ता उस आईपीसी चर्च में विजिटिंग पादरी के तौर पर आने लगा, लेकिन पादरी उन सभी को मेरे घर पर ले आते और वे जाने से पहले मेरे सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करते और कहते, परमेश्वर ने भाई को गॉस्पेल के काम के लिए देखा है, इसलिए अब और मत रुको। मैं मन में हंस रहा थे क्योंकि मुझे वचन नहीं आता। मैंने बाइबल कॉलेज नहीं देखा। मैंने चर्च में एक भी गवाही नहीं दी। मुझसे इवांजलिस्ट बनने की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तो मैं इवांजलिस्ट कैसे बन सकता हूँ? मैं परमेश्वर के उन सेवकों से कहते थे कि अगर परमेश्वर को मेरी जरूरत है, तो परमेश्वर मुझसे सीधे बात करे। तो मैं पीछे हटता रहा, अपने बिज़नेस में ध्यान देता रहा। इस समय मैंने एक और बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट लिया। मुझे उस समय पता नहीं था कि वो कंपनी बिहार के उस समय के मुख्यमंत्री की बेनामी कंपनी थी। करीब 6-8 महीने तक मैं उस कंपनी के ऑर्डर के साथ दूसरी कंपनियों के ऑर्डर भी सप्लाई करता रहा। बिज़नेस अच्छा चल रहा था। मैंने उस समय मुख्यमंत्री की बेनामी कंपनी के लिए 20 लाख रुपए का ऑर्डर पूरा किया था। उस समय ग्लोसेन बोर्ड प्लास्टिक को काटकर अक्षर बनाकर प्लास्टिक में चिपका कर बनाया जाता था। जिनके लिए वो बोर्ड बनाया जाता है, उन्हीं को इस्तेमाल में आता है। बाकी लोगों के लिए वो चीज़ें केवल कचरा है। इस बीच में कभी-कभी चर्च जाना शुरू हो गया। जब गेस्ट स्पीकर आते थे, उस समय जो परमेश्वर के सेवक आए थे, वे फिर कहने लगे, परमेश्वर ने आपको देखा है, परमेश्वर के काम में लग जाओ। उस दिन मैंने लोकल पादरी से कहा, मेरा बिज़नेस अच्छा चल रहा है। मैं परमेश्वर के 1-2 सेवकों को सपोर्ट दे सकता हूँ। ये भी परमेश्वर का एक सेवा ही है। उस समय मैंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। एक दिन प्रार्थना करते समय मैं उस टॉपिक पर प्रार्थना कर रहा था जो मैंने लोकल पादरी को बताया था। उस दिन मैंने एक आवाज़ सुनी, मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन मुझे लगा कि ये मेरा दिमाग का भ्रम है, तो मेरा दिमाग वापस अपना बिज़नेस पर चला गया। 1996 में तैयार सामान डिलीवरी देने से पहले बिहार का मुख्यमंत्री को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। जिन बेनामी कंपनी के ऑफिस के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, वो सारे ऑफिस सीबीआई ने बंद करके सील कर दिया। संक्षिप्त में बोलेगा तो मैं उस बिज़नेस में 20 लाख रुपए का कर्जदार बन गया, जो मैंने बिना एक पैसे खर्च की शुरू किया था। उस समय मैंने सोचा दूसरे कंपनियों का ऑर्डर सप्लाई करके मैं बिज़नेस को कर्ज चुका के नया शुरुआत करूँगा। जब ये स्कैम चल रहा था तो दूसरी तरफ मैं एक और स्कैम का सामना कर रहा था मैं, जो बिहार का पुलिस का यूनिफ़ॉर्म का स्कैम था। मैं जिन ब्रांडेड कंपनियों के साथ डीलिंग कर रहे थे, वे सब इस स्कैम में शामिल था। वे लोग बिहार का अपना बिज़नेस वाइंड अप करके
चला गया और मेरा जितना बकाया था वो सब डूब गया। मेरा कर्ज बढ़ने लगा। इसी बीच में मेरे साथ बहुत बड़ी एक चीटिंग हुई। एक मारवाड़ी ने की। एक कंपनी ने मुझे 1 लाख रुपए ऑर्डर के एडवांस के रूप में दिया था। यह मारवाड़ी के हाथ से भिजवाया और कंपनी वालों ने ये खबर मुझे दी थी। मुझे हेल्प करने के बहाने मुझे दिया। जब कंपनी का बिल सेटलमेंट किया था तो मैंने ये 1 लाख रुपया उसमें एडजस्ट करके वो अकाउंट को बराबर कर दिया। 1 महीने बाद मारवाड़ी मुझसे पैसा मांगने लगा। डेली फोन करता रहा, मारने की धमकी देता रहा। यह सिलसिला 2-3 महीने तक होते रहे। एक दिन वो कुछ गुंडों को लेकर के मेरा घर पर आया। धमकी दिया कि 3 दिन के अंदर पैसे नहीं दिया तो तुम्हें दुनिया से उठा लेंगे। उस समय मेरे पत्नी ड्यूटी में थी और बच्चे स्कूल में। ये बात मैं परिवार को नहीं बताया, नहीं, क्योंकि वो घबरा जाएगा। वो मारवाड़ी हर 2 घंटे में फोन करता रहा। 2 दिन बीत गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस समय मुझे एक बात याद आई। उस समय बिहार के डीजीपी के साथ मेरे अच्छे संबंध थे। उन्होंने मुझे कहा हुआ था कि मैं बिहार में रहते हुए तुमको कोई भी तकलीफ हो मेरे पास आना। तुम हत्या भी करके आओगे तो तुम्हें मैं छुड़ाऊंगा। कोई केस तुम्हारे ऊपर नहीं आएंगे। बिहार डीजीपी के साथ इतना गहरा रिश्ते होने का पीछे एक कारण है। वो बताने जाएगा तो बहुत बड़ा समय लग जाएगा, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। मारवाड़ी के दिए गए धमकी की आखिरी दिन आ गया। मैं सूर्योदय से पहले नहा धोकर डीजीपी के सरकारी क्वार्टर में पहुंचा। मुझे वहां का सिक्योरिटी सब जानते थे और समझते थे कि मैं डीजीपी का भाई है, इसलिए मुझे बैठाया। डीजीपी के वाइफ, जिसको हम हमामा बुलाते हैं, नींद से उठ करके बाहर आई तो मैं वहीं पर था। मुझे देखकर वो चौंकी। क्या बात है, तुम इतनी सुबह सुबह, तुम तो ऐसे आते नहीं थे। फिर मुझे बुलाकर अंदर बिठाया। मैंने पूछा, जैकब सर है? उन्होंने बोला, तुम जानते हो वो देर तक काम करते रहता है और 8 बजे से पहले नहीं उठते हैं। उन्होंने काफी कॉफी लाई और बोले, तुम इंतजार करो। मैं कॉफी पीकर इंतजार करने लगा। 8 बज गया। डीजीपी आया। मुझे पूछा कि क्या बात है। मैं कुछ बोले बिना उनको देखकर ऐसा रोया, वैसा मैं कभी रोया नहीं। उन्होंने मुझे सांत्वना दी और पूछा, तुम आराम से बोलो कि क्या बात है। मैंने सारे जो रिकॉर्ड्स थे वो सारे लिए हुए थे, वो उनको दिखाकर सारे बात उनको बता दिया। उन्होंने बोला, इतनी सी बात है, तुम बैठो। उन्होंने मोबाइल निकाले, कुछ नंबर डायल किए। आईजी से लेकर सीनियर एसपी, एसपी तक 5-10 मिनट के अंदर में सब आया। उनको मैटर समझाकर बोले, ये व्यक्ति जो मारवाड़ी के बारे में, हमको 1 घंटे के अंदर में हमारे सामने होना चाहिए। सब लोग चले गए। 1 घंटा बाद सीनियर एसपी आया और बोले कि वो इंडिया में नहीं है, वो नेपाल में है। जैसे वो इंडिया आएंगे मारवाड़ी आपके सामने होंगे, ऐसे एसपी बोले। डीजीपी मुझे बोले, तुम किसी भी बात का चिंता नहीं करना। मारवाड़ी कभी फिर कभी तुझे ना फोन करेगा, ना कोई गुंडा भेजेगा, ना धमकाएगा। इसका गारंटी मैं लेता हूँ। तुम धैर्य के साथ जाकर के सो जाओ। मैं आपको बता दूं, उस दिन के बाद
आज तक ना उस व्यक्ति का फ़ोन आया, ना कभी उससे मिला। हम वापस आते हैं, तो जो भी मैंने बिज़नेस से कमाया था, वो और घर का जो जो भी कीमती चीज़ें थी, वह सब बेचकर मैंने कुछ कर्ज़ चुकाए और अपने स्टाफ को देकर उनको सेटलमेंट कर दिया। जहाँ तक उनको 2 महीने का सैलरी भी एक्स्ट्रा दे दिया था। मेरा बिज़नेस बंद हो गया। मैं मुश्किल से अपने बच्चों का पेट भरता। फिर उस समय मैंने स्क्रीन प्रिंटिंग शुरू किया। बाहर के लोगों को नौकरी में रखेगा तो उनको सैलरी देना पड़े, हमारा कमाई कम होगा, सोचकर मैंने मेरा 4 साल का बेटा को मेरा हेल्पर बना करके मैं काम करवाता था। उस समय मेरी पत्नी की सैलरी केवल 750 रुपया थी और घर का किराया 1300 रुपया। 2 छोटे बच्चे, 4 लोगों का परिवार। दिन भर स्क्रीन प्रिंटिंग के ऑर्डर के लिए घूमेगा तो कभी एक ऑर्डर मिल जाता। उसे मेरे बेटे स्कूल से आने के बाद मैं और मेरे बेटे मिलकर उसको छापता और उसे डिलीवरी करने के बाद एक समय का रोटी का पैसा आते हैं। मेरे बच्चों ने बचपन में कभी थोड़ा दूध नहीं पिया, फल नहीं खाए, ड्राई फ्रूट्स नहीं खाया, चॉकलेट नहीं खाया, यहाँ तक कि एक टॉफ़ी तक मैंने उनको ला कर के नहीं दिया। ये सब देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं थे। उन्होंने कभी इसके लिए पूछा भी नहीं। परमेश्वर अपने लोगों को कैसे सँभालता है, आपको सुनकर ताज्जुब होगा। जिस मकान में मैं और मेरा परिवार रहता था, वो एक सिन्हा परिवार थे। उन्होंने 1.5 साल तक मुझसे किराया नहीं लिया, अपना मकान से निकाला नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरे हालात को जानता था। उन्होंने बोला, तुम्हारा कर्ज खत्म हो जाएगा तो तुम किराया दे देना। बिहार में मैंने देखा, 1 महीने के किराया अगर 2-4 दिन लेट भी हो जाते हैं तो उनको मकान से निकाल देता है। मैं आपको बताना चाहता है, मैं इतना कष्ट में, संकट में, परेशानी में था, तो भी परमेश्वर ने मेरा परिवार को, जब से मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता का रूप में स्वीकार किया है, तब से आज तक एक दिन भी भूखे रहने का नौबत नहीं आया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दिन बीतते गया, एक दिन लोकल पादरी आए और उस दिन मुझे सुसमाचार नहीं सुनाया। चाय पिया। जब वो जा रहा था तो उन्होंने मुझसे कहा, अगर आपके पास टाइम हो तो ड्यूटरोनोमी का किताब का 28वां चैप्टर पढ़ लेना। उस दिन मैंने बाइबल ध्यान से पढ़ना शुरू किया। जब मैंने सारी आशीषों के बारे में पढ़कर नीचे जब आया, उसका 28वां आयत का 15 में लिखा है, परंतु यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों को पालने में जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ, चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। उस दिन मैंने खुद को सरेंडर किया। ये एहसास मुझे तब हुआ है जब मैं हीरो से जीरो में आया। फिर मैंने कुछ समय तक प्राइवेट काम किया। उस समय रनबैक्स लैबोरेटरी में मेरी अच्छी नौकरी थी, अच्छी खासी सैलरी थी, कुछ कर्ज चुकाने का भी चांस था। इस समय पटना में डीजीएस दिनकरन का कन्वेंशन ऑर्गेनाइज हो रहा था। मैं वर्शिप टीम में शामिल हो गया। तब मुझे समझ आया कि ये मेरा एक भविष्यवाणी का
पूरा होते हुए हम देख रहे थे, जिसे मैंने रिजेक्ट कर दिया था। क्योंकि 1 साल पहले जब मैं इंदौर में अपने भतीजे के पास गया था, वहाँ चर्च में लगभग 20 साल का एक लड़का, जिसने वहाँ एक बाइबल कॉलेज से पढ़ करके बीटीएच करके तुरंत आए थे। उस लड़के ने मुझे बताया कि अचानक लाखों लोगों के सामने यीशु मसीह को ऊंचा करने वाला है। मैंने जो अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहे थे, वहां से 1.5 महीने की छुट्टी ली थी और वर्शिप प्रैक्टिस करने के लिए मैं लाखों लोगों की भीड़ में वर्शिप ग्रुप का मेंबर भी बन गया। कन्वेंशन खत्म हो गया, लेकिन मेरी अच्छी नौकरी चली गई। मैं उस घटना को ऐसे बता सकता हूँ, ये परमेश्वर का एक योजना था कि वो मुझे मिनिस्ट्री की ओर ले जाए। मैंने अपनी नौकरी खो दी। जब मैं खाली बैठा था, तो मुझे एक चर्च प्लांटिंग मिनिस्ट्री के नए शुरू हुए प्रोजेक्ट में नौकरी का ऑफर मिला, जिसे अब नॉर्थ इंडियन मिनिस्ट्री में जाने जाते हैं। बहुत बड़ी संस्था है, लेकिन उस प्रोजेक्ट में किसी न किसी वजह से देरी हो गई। उस समय मिनिस्ट्री के लीडर ने मुझसे कहा, अगर आप तत्पर है तो हमारी चर्च प्लांटिंग मिनिस्ट्री में मदद कर सकते हैं। लेकिन मैं बस थोड़ी सी मदद सपोर्ट के रूप में दे सकता हूँ, ज्यादा पैसा नहीं दे सकता हूँ। 9 महीने बाद जब वो प्रोजेक्ट आया, तो मिशन ऑर्गेनाइजेशन के लीडर ने मुझसे पूछा, प्रोजेक्ट का फंड आ गया है, अच्छी सैलरी और दूसरे फायदे भी है। ये बात तो फिर से मुझे दुविधा में डाल दिया। अगर मैं प्रोजेक्ट में जाता हूँ, तो सैलरी इतनी होती है कि परिवार को पेट भर सकते हैं। अगर मिनिस्ट्री में रहता हूँ, तो परिवार का पेट भरने के लिए भी सपोर्ट काफी नहीं है। मैंने फिर से परमेश्वर से प्रार्थना की। मुझसे प्रोजेक्ट में जाने के लिए परमेश्वर से कोई इशारा नहीं मिला, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझसे मिनिस्ट्री की ओर खींच रहा हो। आखिरकार मैंने मिनिस्ट्री ही चुन लिया। जब मैंने मिनिस्ट्री चुनी, तो मैंने परमेश्वर के साथ खुद से एक समझौता किया। पिछले 40 सालों से मैं ऐसे जी रहा हूँ जैसे मैं किसी के काम नहीं आ रहा था। मेरी बाकी जिंदगी परमेश्वर के लिए होगी। एक और फैसला मैंने ये किया है, भले ही मैं भूखे रहूं, मैं किसी से पैसा नहीं मांगूंगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन मुझसे कुछ देगा, तो वो मैं ले लूंगा। और इस तरह मिनिस्ट्री शुरू हुई। मैं जिस मिनिस्ट्री में था, उसके ग्रास रूट से शुरू करके जब तक कि ये 670 पास्टर वाली एक बड़ी चर्च प्लांटिंग मिनिस्ट्री नहीं बन गई, मैंने इसके लिए परमेश्वर से मिली सब स्किल्स का इस्तेमाल किया। जब मैंने वहां शुरुआत की, वहां सिर्फ 11 इवांजलिस्ट थे। एक बाइबल ट्रेनिंग सेंटर थे, जिसमें सिर्फ 10 स्टूडेंट थे और लीडर थे। 20 साल तक मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने का जो एक्सपीरियंस है, मैंने पहली बार उस संस्था में एक ऑफिस बनाया और उसे पूरा कार्यरत बनाया। चूंकि ऑफिस में कोई और वर्कर नहीं था, इसलिए मैंने वहां सारा काम खुद करना शुरू किया है। 2005 से ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ शुरू हुई। ऑफिस में काम भी बढ़ गया और ऑफिस में मेरा काम का समय भी बढ़ गया। ऑफिस में अकेले बैठना, फील्ड से रिपोर्ट ट्रांसलेट करके स्पॉन्सर को देना,
स्पॉन्सर द्वारा मांगे गए सभी फीडबैक समय पर देना, ऑफिस में आने वाले पास्टर और विजिटर्स से उनको सहायता में रहना, मिशन फील्ड का दौरा करना, मिशन फील्ड की ज़रूरतों को पूरा करना, गॉस्पेल मीटिंग अरेंज करना, साउंड सिस्टम, लाइट सिस्टम, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ये सारा सेटअप करने के बाद मैं फिर ऑफिस वापस आता और मैंने रूटीन जो काम है, वो सब निपटाता है। मैंने 14 से 16 घंटे तक बिना रुके सारा काम करता था। ऑफिस से निकलने का टाइम नहीं मिला। बिना खाए-पिए, बिना सोए सारे काम करते गए। कोई भी काम पेंडिंग रखे बिना सब खत्म करता गया। उसमें समय और दिन-रात नहीं देखता था। लेकिन भले ही संस्था का काम है, मैं जो कर रहा था उसमें खुश नहीं था। मुझे लगा रहा था कि मुझसे कुछ कमी है। मुझसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या है। ये बेचैनी 1-2 साल तक चली। मुझे इसका कोई हल ढूँढना था। मैंने फिर से परमेश्वर से प्रार्थना शुरू शुरू कर दिया। उस पल परमेश्वर ने मेरा प्रार्थना को दखल देते हुए मुझे लगा कि परमेश्वर मुझसे कह रहे हैं, तुम्हें तुम्हारा ऑफिस के काम से, तुम्हारा बिज़नेस का काम से बुलाकर अलग किया है कि फिर से कागज़ों और फाइलों के बीच में लौट मत जाओ, बल्कि उन लोगों का सुसमाचार सुनाओ जिन्होंने कभी सुसमाचार नहीं सुनी। उसके लिए तुम्हें चुना है। मैंने फिर से परमेश्वर से सवाल करना शुरू कर दिया। परमेश्वर, मैं सुसमाचार कैसे सुनाऊँ? मैं बाइबल कॉलेज नहीं गया। वचन के बारे में मेरी जानकारी बहुत अच्छी नहीं है। अगर मैं गवाही देने के लिए भी खड़ा हूँ तो मेरे घुटने टकराते हैं। मैं इस तरह सुसमाचार कैसे सुना सकता हूँ? परमेश्वर ने कहा, दूसरों को बताओ कि परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। इस बातचीत के दौरान परमेश्वर ने मेरे बाइबल के 3 आयतों को रेखी। पहला है यूहन्ना 15 का 15, दूसरा भाग, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा आयत था, दूसरा कुरिन्ती 12 का 9, उसका पहला भाग, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। तीसरी आयत थी फिलिपियों का किताब का 4 का 13, जो मुझे सामर्थ देता है उसी में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब परमेश्वर ने मुझे ये आयतें दी, खासकर फिलिपियों का 4 का 13, तो परमेश्वर ने मुझसे पूछा, क्या तुमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या साउंड इंजीनियरिंग की थी जो अभी तुम काम कर रहे हो? क्या तुमने वीडियोग्राफी सीखी, फोटोग्राफी सीखी जो बिना पढ़ाई के अभी तुम कर रहे हो? और फिर भी तुम ये कह रहे हो कि जो मैं तुम्हें हुक्म देता है वही करो। मैं ये बात अपने लीडर को बताई। मैं फील्ड में जाकर के गॉस्पेल का प्रचार करना चाहता हूँ। लेकिन लीडर के जवाब से मुझे फिर से बेचैनी महसूस हुई। अगर भाई आप चल गया तो ऑफिस के चीजों का ध्यान कौन रखेगा? किसी ऐसे इंसान को ढूंढने के बाद जो इसके लिए काबिल हो, आपको इसके बारे में सोचना है। तब तक ऑफिस में रहिए, काम कीजिए। क्या मिशन ऑफिस में काम करना भी एक सेवा नहीं है? अगर आप चाहे तो हफ्ते में 2 या 3 दिन बाहर जाकर के फ़िल्म शो कर सकते हो। फिर पूरे दिन ऑफ़िस में काम करने के बाद शाम को वे फ़िल्म शो करने के लिए जाते हैं।
इसी बीच जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं था, वहाँ एक अनाउंसमेंट हुई, अगर कोई बीटीएच करना चाहते हैं तो वो अपना नाम रजिस्टर करें। तो सबसे पहले मैंने उस नाम को दिया, मेरे नाम को दिया। लेकिन मेरे लीडर ने कहा, अगर आप पढ़ने चले जाएगा तो ऑफिस का काम कौन देखेगा? तो फिर मैंने वो इच्छा छोड़ दिया। 1 साल बाद फिर से एक अनाउंसमेंट हुआ, अगर कोई एमडीयू में जाना चाहते हैं, जो ऑनलाइन है, तो वो अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। तो उसी में भी मैं अपना नाम दिया। मैंने सबसे पहले अपना नाम दिया, फिर से लीडर का जवाब वही था, मेरा नाम काट दिया और उसी जगह पर एक इवांजलिस्ट जो दुबई से आया था, उनको वो चांस दे दिया गया। इन वजहों से मेरा मन परेशान था, मैं अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा था, मैं वो काम नहीं कर पा रहा था जो परमेश्वर ने मुझे करने को कहा। उसी दिन मैंने एक और फैसला लिया, मैं अब कभी बाइबल कॉलेज में जा करके नहीं पढ़ूंगा। उसके बाद मैंने सिर्फ सुसमाचार सुनाने के लिए, इस जो आपसे प्यार करता है, इतना बोलने के लिए पढ़ने का जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ गॉस्पेल फैलाने के लिए बाइबल पढ़ता था। मैं ऑनलाइन में गया, बीटीएच और एमडीएच का जो सिलेबस है वो डाउनलोड किया और अलग-अलग बाइबल कॉलेज की जो वेबसाइट्स है, उसके नोट्स डाउनलोड करके पढ़ना शुरू किया। मैं ऑफिस में 16 घंटा बिताते थे। उसके बाद घर में आकर के मुझे पढ़ने का समय नहीं मिलता था। तो मैंने रात में सोने का समय को कम करके पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे पास कोई कॉलेज का डिग्री नहीं है, कोई बाइबल कॉलेज का सर्टिफिकेट नहीं है। फिर भी धीरे-धीरे मैं ऑर्गेनाइजेशन के चर्चों में प्रचार करना शुरू कर दिया। इस दौरान मिशन में बहुत से नए लोग आने लगा। जो काम मैं कर रहा था, वो बहुत लोगों के बीच में बाँट दिया। जो काम मैं अकेले कर रहा था, 8 लोग मिलके भी वो काम खदर खत्म नहीं कर पा रहे थे। धीरे-धीरे मैं ऑफ़िस का काम को छोड़ दिया। परमेश्वर ने फिर से दखल दिया और मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता तैयार करने जा रहा हूँ, ताकि तुम उन लोगों तक गॉस्पेल फैला सको, जिन्होंने कभी गॉस्पेल नहीं सुना है। परमेश्वर ने मुझे गाँवों में जाकर गॉस्पेल फैलाने का एक आइडिया दिया। हर चौक में, मोहल्ले में जाकर के, जैसे केरल में ये फरसे योगम होता है, वैसे ही करने के लिए मुझे अगवा दिया। इसके लिए मुझे मिशन में मौजूद एक टाटा विंगर गाड़ी इस्तेमाल करने के लिए इजाज़त मिली। मैंने उस विंगर गाड़ी की अगली 2 सीट छोड़कर बाकी सब कुछ हटा दिया। मैंने जगह उस गाड़ी का हर एक इंच को नाप-तोल करके, हिसाब लगा-लगा करके, एक डिज़ाइन बना करके, मैंने खुद बढ़ाई-गिरी किया। 18-10 का एक स्टेज बनाया, 3200 वाट का साउंड सिस्टम को लगाया, 4000 वाट का लाइट सिस्टम को लगाया। उसके बाद सारा वो गाड़ी भरते हुए मैंने सारा सेटिंग, वो दूसरा कोई चीज़ को ढूँढने का ज़रूरत ही नहीं है। कोई मैदान दिखाएगा तो हम लोग उस मैदान में जा कर के पूरा सेटअप करके हम लोग 3 दिन का, 5 दिन का मीटिंग कर सकते हैं। बाद में परमेश्वर ने, पहले मैं और एक ड्राइवर था, हम लोग दोनों मिल कर के क्रूसेड को चलाए थे। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे एक
ट्रैवलर, लंबी जो वैगन टाइप का ट्रैवलर दिया। उसी में फिर 5,000 लोगों तक सुसमाचार सुनाने का एक सेटअप मैंने किया है। वही साउंड सिस्टम बढ़ा दिया, लाइट सिस्टम बढ़ा दिया, स्टेज का साइज बढ़ा दिया। फिर उसके बाद फिर मैंने एक वर्शिप लीडर कम ड्राइवर को दिया, एक गीत गाने वाले को दिया, एक हेल्पर को दिया। ऐसे हम लोग 4 लोगों का टीम बन गई और ये टीम पिछले करीब-करीब 13 साल तक हम लोग बिहार, बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और नेपाल। परमेश्वर ने मुझ जैसे निर्बल और कमजोर इंसान का इस्तेमाल इन राज्यों और नेपाल में लगभग 3,000 क्रूसेड करने और उन सभी क्रूसेड में प्रचार करने के लिए इस्तेमाल किया। इनमें से बहुत कम मौकों पर संगठन के संस्था के नेताओं और लीडर्स और गेस्ट स्पीकर्स और दूसरे पादरी लोग प्रचार किया। कई जगहों पर जहां ये क्रूसेड्स हुए, मुझे और मेरी टीम को, सदस्यों को जुल्म, टॉर्चर का सामना करना पड़ा और अक्सर पुलिस ने हमें गिरफ्तार भी किया। हम पर मसीह विरोधियों द्वारा हमला हुआ। कई लोगों ने हमारे साउंड सिस्टम, लाइट सिस्टम, जनरेटर तोड़ दिए। जैसे पौलुस ने दूसरा कुरिन्थियों का 11 अध्याय का 26 और 27 में कहता है, मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, छोटे भाइयों के बीच जोखिमों में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार करने में, जाड़े में, उखाड़े में, वो सब कष्टों को जितने पौलुस ने सही थी, करीब करीब वो कष्ट सब 12-13 साल का क्रूसेड में मैं और मेरा टीम सहा। लेकिन इन सब के बीच में परमेश्वर ने हमारी रक्षा की और हमारा ख्याल रखा। इन सब के बीच में भी इस बात को बताते हुए मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये 3,000 क्रूसेड हुए, उसी में ज्यादातर जगह में एक हाउस चर्च या एक संगति शुरू होने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। मुझे यहाँ पर गवाही देने के लिए बुलाया गया है, लेकिन अफ़सोस के साथ मैं बताना चाहता है कि मेरा जीवन का गवाही बहुत है, क्योंकि मैं परमेश्वर को अनुभव करके आया है। लेकिन उससे ज़्यादा मेरा सेवकाई की गवाही है। आपको बता दूँ, मैं जो 3,000 क्रूसेड किए हैं, वो 3,000 गवाही है। उसमें चंगाई है, छुटकारा है, विभिन्न अनुभव है। वो सब बताने के लिए हमारे पास समय का अभाव है। इन सारी तकलीफों के बीच मैं परमेश्वर के इस्तेमाल से बहुत खुश था। परमेश्वर की योजना के बारे में हम नहीं जानते। मेरा क्रूसेड मिनिस्ट्री हम जारी रख नहीं पाया। परमेश्वर ने वहाँ मुझ पर एक ब्रेक लगा दिया। 1 मई 2019 को मैं हमारे पटना चर्च के एक विश्वासी के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए केरल गया था। 6 मई 2019 को पटना लौटने का एक दिन पहले मैं अपनी बहन के घर गया और अपने दाहिने पैर और हाथ में कमजोरी महसूस करने लगा।
जैसे मेरे हाथ छूने की ताकत खत्म हो गई हो। फिर मुझसे एहसास हुआ कि मुझे स्ट्रोक आया है। ठीक उसी समय अपने बाएं हाथ से मैं सभी प्रेयर ग्रुप में प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी। जो उस समय हमारा पूरे भारतवर्ष में, पूरे दुनिया में हमारा प्रेयर ग्रुप चलता था। सबने मेरे लिए प्रार्थना शुरू की। ठीक उसी समय मेरी बहन का बेटा मुझे पास के एक डॉक्टर के पास ले गया। वहां जाते समय मेरा दाहिने हिस्सा पूरा पैरालिसिस हो चुका था। वहां से मुझे आलपुरा पंडान मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया। रास्ते में मुझसे एक और स्ट्रोक आया। हालांकि मैं होश में ही था। पत्नी पटना में, बेटा एक बैंगलोर में, छोटा बेटा दिल्ली में। मेरे बड़े भाई और बहन के बेटे पत्नी के भाई के मिल करके मुझसे मेडिकल कॉलेज में एडमिट करवाया। बड़े भाई और बेटा वापस चले गए। मेरे साला मेरे साथ है। सीटी स्कैन के लिए बोला गया। सीटी स्कैन का मशीन में हम लेटे हुए थे। उसी समय तीसरा स्ट्रोक आया। तो तुरंत सीनियर डॉक्टर लोगों को बुलाया गया। उन्होंने जांच की। तब तक मेरे बोलने की शक्ति भी खत्म हो चुका था। मैं अपना दाहिना हिस्सा हिला नहीं पा रहा थे। मैं अपने आसपास के डॉक्टरों को ये कहते हुए सुना था, क्योंकि मेरा होश अभी भी था। डॉक्टर कह रहे थे कि ये मरीज जिसको 3 बार स्ट्रोक आ चुका है, या तो ये कोमा में चल जाएगा, या शायद अगर वो कोमा से बच भी जाएगा तो जीवन भर बिस्तर में पड़ा रहेगा। उस समय डॉक्टर मेरे साले से कह रहे थे कि अभी ब्रेन में एक इंजेक्शन देना है। वो इंजेक्शन अगर देते हैं तो शायद ये कोमा से बच जाएंगे। वो उसका कीमत था 80,000 रुपीज। अगर आप इसे जल्दी खरीद दें तो शायद ये बच जाएगा। मेरे साला ने मेरे तरफ देखा। मैं अपना बाएं हाथ गिला करके कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने देखा कि मेरे साला वही से परेशान हो रहे थे। उसके हाथ में इतने पैसे नहीं है। मैं अभी भी होश में था, इसलिए मैं अपने परमेश्वर को देख पा रहे थे। मैंने परमेश्वर से कहा, डॉक्टर यही सब कह रहे हैं। अगर आप मुझे सेवकाई के लिए बुलाया है, बिहार का सेवकाई के लिए बुलाया है, तो मुझे सही सलामत बिहार ले जाए। अगर नहीं तो मेरा जिंदगी यही ये बिस्तर पर ही खत्म हो जाए। ये प्रार्थना मैं बार बार कर रहा था। अस्पताल के अधिकारियों ने साधारण इलाज शुरू कर दिया। दूसरे दिन सुबह 2 बजे मेरी पत्नी मेरे पास आई। मेरी पत्नी की भाई भी उसके बाद घर लौट गया। परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना सुनी, और जो लोग मुझसे प्यार करते थे उनका भी प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी। चौथे दिन मेरी वाणी थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगा। छठे दिन मेरा पैर जमीन को छूने लगा, और मैं थोड़ा थोड़ा चलने लगा। इसी बीच मेरे बगल वाले बेड में मेरे तरह का बीमारी वाले भर्ती होते। 2 घंटे में ही वो मर जाते। उसको लेके जाता। ज्यादा क्या बोलूं। मैं 16 दिन के मैंने आलपुरा पंडान मेडिकल कॉलेज में भर्ती रहा। मेरे बगल वाले बेड में 13 मरीज आए और मर गए। मेरे सारे
दस्तावेज बिहार के होने के वजह से मुझे केरला सरकार का कोई भी इलाज का सुविधा नहीं मिला। सारा खर्च मुझे अपने उठाना पड़ा। मुझे कहीं से कोई मदद नहीं मिली। यहाँ तक कि मेरा खून पसीना जिस संस्था के लिए बहाए है, उन्होंने भी मेरी मदद नहीं की। यहाँ तक मेरी लीडर एक बार फ़ोन करके भी मेरे हाल-चाल पूछने का प्रयास नहीं किया। फिर भी लेकिन मेरे जीवन परमेश्वर जिन पर मैं विश्वास करता है, उन्होंने मुझे 16 दिन तक अस्पताल में रखा। 17वें दिन मुझे पटना पहुँचाया। परमेश्वर का जय हो। मैं उस संगठन में गया जहाँ मैं मिनिस्ट्री कर रहा था। जो अनुभव मैंने किया है, उसने मुझे पूरी तरह से थका दिया। मैं ये कहने लायक नहीं हूँ कि मैं कीमत चुकाई है, लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने अपने जान और शरीर से बनाने के लिए मेहनत की, उसके लीडर ने बिना सहयोग या प्यार का एक शब्द मुझे बोले बिना मुंह मोड़ लिया। शायद उन्होंने सोचा होगा, अब मुझे रखने से कोई फायदा नहीं होगा, तो फिर बोझ क्यों उठाएंगे। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर मुझसे कहा, इस ऑर्गेनाइजेशन का तुम्हारा सेवकाई यहाँ पर खत्म हो गया है। मैंने खुद को उस संस्था से अलग किया और दूसरा एक ऑर्गेनाइजेशन में मैंने जो नॉर्थ इंडिया में ये चर्च प्लांटिंग का ही काम करते हैं, उसी में भी 6 साल नौकरी किया। नौकरी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वो सेवा नहीं था, मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेवा कर रहा था। तो वो भी करने के बाद अभी वो संस्था भी छोड़ा। कारण था कि पहले मैं जानता था कि नॉर्थ इंडियन मिनिस्ट्री में कोई पॉलिटिक्स नहीं चलता है, लेकिन वहाँ पर भी पॉलिटिक्स आने लगा। सब कुर्सियों के लिए झगड़ा करने लगा, खेलने लगा। इसलिए मैं अपने आप को उससे भी अलग कर लिया। अभी मैं अपना एक खुद का चैनल चला रहा हूँ, जिससे हम परमेश्वर का वचन को बाँटते हैं। तो ये हमारा गवाही है और बहुत कुछ बोलने का है, लेकिन समय का अभाव से अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। जो आपसे मैं बोलना चाहता हूँ, जो परमेश्वर मुझे मृत्यु से बचाया है, जो कोमा की अवस्था से बचा करके लाया है, वो परमेश्वर आज भी जीवित है, आज भी जिंदा है। वो परमेश्वर आपको भी छुड़ा सकता है, आपको भी बचा सकता है। अगर कोई बीमार आदमी, बीमार व्यक्ति मुझे सुन रहा हो, मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उनको कांटेदार हाथ बढ़ा करके उनको छू ले, ताकि वो चंगाई को प्राप्त कर पाए। इतना समय दिया परमेश्वर का दास लोगों को, अरोमा चैनल को भी मेरा धन्यवाद देते हैं। सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।